हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए 7th चैप्टर एनसीईआरटी बुक का निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 में जो सूत्र प्रयोग करते हैं विभाजन सूत्र, उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको हम, और हिंदी में विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का क्या अर्थ है, तो देखिए आइए फिगर की हेल्प से समझते हैं। विभाजन सूत्र का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो बिंदु हैं, जैसे ये बिंदु ए है, इसके निर्देशांक है x1 y1 यानी x1 y1, और एक बिंदु b है जिसके निर्देशांक है x2 y2 यानी x2 y2। इन दोनों को मिलाने से एक रेखा बन रही है ये AB, ठीक है। इस रेखा को, ये बिंदु P है कोई जिसके निर्देशांक xy हैं, ये बिंदु P इस रेखा AB को M1 और M2 के अनुपात में दो भागों में बांट देता है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस x और y का मान ज्ञात करना होता है। तो इस x और y का मान ज्ञात करने के लिए जो सूत्र का प्रयोग करेंगे उसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, और उसी को आज हम सीखेंगे। तो देखिए लिख देते हैं, मान लीजिए बिंदु A जिसके निर्देशांक थे x1 y1 और बिंदु B जिसके निर्देशांक है x2 y2 यानी x2 y2 को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने से जो रेखा बनती है, मिलाने वाली रेखा जैसे हमने फिगर में भी दिखाया था आपको, AB को बिंदु P जिसके निर्देशांक xy हैं M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए हमने भी समझाया था आपको, आइए फिर से देखते हैं। देखिए ये फिगर है हमारी, ये बिंदु A है, इसके निर्देशांक x1 y1, ये बिंदु B इसके x2 y2, इनको मिलाने से बनी रेखा AB, और ये बिंदु P इसके निर्देशांक xy और ये इसको M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने x और y का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, हम बिंदु A से एक लंब खींचेंगे, यहां गिराएंगे x अक्ष पर। ये हमारा x अक्ष है, x एक्सिस, और ये y अक्ष है, y अक्ष पर। x अक्ष पर बिंदु A से लंब गिराएंगे AC, और बिंदु P से x अक्ष पे लंब गिराएंगे PD, बिंदु B से x अक्ष पे लंब गिराएंगे BE। तो ये तीनों लंब हमने यहां डालने हैं x अक्ष के ऊपर। आप लिख देंगे, लिख भी देते हैं हम। देखिए आइए, बिंदु A से लंब AC x अक्ष पर डालना है, x अक्ष पर। बिंदु P से लंब PD, ये भी x अक्ष पर, यहां लिख देंगे आप x अक्ष पर। और तीसरा जो लंब है वो है बिंदु B से लंब BE x अक्ष पर, ठीक है। ये तीनों लंब हमने x अक्ष पर डाल दिए। अब देखिए फिगर में देखते हैं फिर से। देखिए बिंदु A से AC लंब डाल दिया, बिंदु P से PD लंब डाल दिया x अक्ष के ऊपर, और बिंदु B से BE लंब डाल दिया। इसी प्रकार A से x अक्ष के समांतर, समांतर मतलब पैरेलल, AR एक लंब डालेंगे। बिंदु P से x अक्ष के समांतर PQ एक लंब डालेंगे। दो और डालने हैं आपने लंब, तो ये भी लिख देते हैं हम, बिंदु A से लंब AR, यहां लिख देंगे आप x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, तथा बिंदु P से लंब PQ x अक्ष के समांतर, ये भी x अक्ष के समांतर होगा यानी कि पैरेलल, x अक्ष के समांतर खींचने हैं, ठीक है। इनको खींचने से क्या फायदा होगा, हमारे पास दो त्रिभुज बन जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए ये दो त्रिभुज बन गए, एक बन गया त्रिभुज APR, ये एक त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, और एक त्रिभुज है ये PQB,
इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ये रेखा AR और ये PQ समांतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाला कोण है इसका नाम रख सकते हैं आप चाहे कोण 1 या इसका नाम कोण 2, ये दोनों संगत कोण है, बराबर होंगे। और एक ये कोण R यहां पर और एक ये कोण Q यहां पर, ये दोनों 90 डिग्री के हैं क्योंकि लंब थे ये, तो ये भी बराबर। तो कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज ये APR और PBQ जो है समरूप हो जाएंगे। तो देखते हैं, आइए। अतः त्रिभुज, मैं लिख देता हूं त्रिभुजों के नाम APR तथा त्रिभुज PBQ में हमने सिद्ध किया कोण 1 और कोण 2 ये दोनों थे संगत कोण, और कोण R बराबर कोण Q प्रत्येक 90 डिग्री के, दोनों 90 डिग्री थे। इस प्रकार AA समरूपता कौन सी होती है, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। इस प्रकार AA समरूपता से जो ये त्रिभुज लिखे हैं हमने दोनों, त्रिभुज APR समरूप है, ये समरूपता का चिन्ह है, सिमिलैरिटी भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, समरूप है त्रिभुज PBQ के। तो दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गई तो समरूपता की जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो क्या है कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, जैसे AP और PB, इनके अनुपात बराबर होते हैं। संगत भुजाएं लिख रहे हैं, देखिए AP और PB दो संगत भुजाएं हैं, बटे में इज इक्वल टू, बटे में फिर दोबारा लिखेंगे अब हम दूसरी संगत भुजाओं का जोड़ा लेंगे, PR और BQ ले लेते हैं यहाँ से, PR बटे में BQ बराबर में, अब ये तीसरा AR बटे में PQ, AR बटे में PQ, ये संगत भुजाएं थी, इनके अनुपात जो है वो बराबर हैं। आप यहाँ लिख भी देंगे क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, संगत भुजाओं के अनुपात हमेशा बराबर होते हैं। आप लिख देंगे यहाँ पर हमेशा बराबर होते हैं, और ये हमने यहां बराबर लिख भी दिया। देखिए फिर से बता रहे हैं, दो त्रिभुज थी APR और PBQ, AP ये और इसके संगत भुजा है PB, तो AP बटे PB बराबर, फिर ये दूसरा जोड़ा लिया था PR और BQ का, PR बटे BQ, और फिर तीसरा AR बटे PQ, AR बटे PQ। अब हमने इन भुजाओं के मान ज्ञात करने हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है, देखिए AP क्या है, AP का मान लिखेंगे हम, फिर हम लिखेंगे PB का, फिर AR का, फिर हम लिखेंगे PQ का, फिर हम लिखेंगे PR का, और फिर हम लिखेंगे BQ का। ठीक है, ये सारे मान हमने यहां पर इनके लिखने हैं। AP का मतलब क्या है कि A से P के बीच की दूरी कितनी है, हमने बताया M1, ये M1, फिर PB, P से B के बीच की दूरी कितनी है M2, तो यहां लिख देंगे M2। बात आती है AR की, A से R के बीच की दूरी, A के निर्देशांक देखिए X1 Y1, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो तो है X1, और बिंदु P के निर्देशांक क्या है XY, इसका मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है X। तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, यानी इसमें से ये घटा दें तो ये वाली आ जाएगी, यानी X माइनस X1, इस पूरे X में से ये X1 घटा दिया हमने, तो AR बच गया ये X माइनस X1। तो AR को आपने यहां भी लिखना है इसी प्रकार से, देखिए यहां पर हम लिख देंगे, यहां से आप चाहें तो OD माइनस OD, देखिए हमने X लिखा था, माइनस OC बराबर X माइनस X1। ठीक है, अब बात करनी है PQ की, ये PQ की दूरी है हमारे पास, देखिए यहां से यहां तक X है, और यहां से यहां तक की दूरी जो है बिंदु Q की वो X2 वाली है, तो ये
x2 हो गया मान। तो हमने सिर्फ ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, यानी इस पूरी x2 में से हम ये वाला x घटा देंगे तो बच जाएगा x2 माइनस x। तो पी क्यू की जो दूरी है ये दूरी ये इसके बराबर होगी DE के। तो आप यहां लिख सकते हैं पी क्यू बराबर DE, और DE का मतलब क्या है, OE में से OD घटा दो, OE में से OD घटा दो। तो O से E तक के बीच की जो दूरी है वो है x2 माइनस O से D तक के बीच की जो दूरी है वो है x। तो x2 माइनस x आ गया। अब बात करनी है PR की। PR का मतलब क्या है, देखिए जो हमारे पास ये बिंदु P है और ये बिंदु R है, इसके बीच की दूरी हमने लिखना चाहते हैं यहां पर PR। तो देखिए P के जो निर्देशांक थे y, यानी x अक्ष से यहां तक की जो दूरी है वो y है, और R यानी x1 y1 थे इसके निर्देशांक, तो R तक की यानी यहां से यहां तक की दूरी यहां लिख लेते हैं, इसके सामने बिल्कुल थोड़ा सा आगे ले जाता हूं यहां तक, यानी ये जो दूरी है ये है y1। हम लिखना चाहते हैं सिर्फ PR की, यानी यहां से यहां तक की दूरी। तो वो कैसे बचेगी हमारे पास, देखिए ये सारा का सारा यहां से यहां तक तो y है, इस y में से ये नीचे वाला माइनस कर देंगे y1, यानी इस पूरे y में से यहां तक में से y1 माइनस कर देंगे आप, तो ये बच जाएगा y माइनस y1। तो PR आप लिख देंगे y माइनस y1 यानी y माइनस y1। अब बात करेंगे BQ की। तो देखिए ये BQ है मेरे पास, इसकी दूरी जो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके निर्देशांक y2 है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो y2 है। हम ये ज्ञात करना चाहते हैं यहां तक, इस पूरे y2 में से यहां तक ये माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा, यानी जो BQ की दूरी है वो है BE में से QE घटा देना है, BE माइनस QE, और BE जो है हमारे पास y2 माइनस y बच जाएगा। ये पूरा y2 और ये y घटा कर देंगे तो यहां बच जाएगा y2 माइनस y। तो ये हमने BQ का मान लिख दिया। ये सारे मान अब हमारे पास जो समानुपात वाली जो हमने भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं वहां लिखे थे, वहां हमने इनके मान रख देने हैं। हमने संगत भुजाओं के अनुपात लिखे थे, AP बटा PB बराबर PR बटे BQ बराबर AR बटे PQ। इनके मान भी निकाले थे, इनके मान रख रहे, देखिए AP की जगह AP की वैल्यू M1, PB की जगह PB की वैल्यू M2 बराबर PR का जो मान आया था वो था y माइनस y1 बटे BQ आया था y2 माइनस y बराबर AR हमारा आया था x माइनस x1, और PQ हमारा आया था x2 माइनस x। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर ये तीन संख्याएं आ गई, 1 2 और 3। हम क्या करेंगे, हम इनके दो दो के जोड़े लेंगे एक एक करके। पहले लेंगे पहला और दूसरा, तो 1 और 2 से आप लिख देंगे 1 और 2 से, यानी हम 1 और 2 को बराबर रखेंगे। पहले देखिए M1 बटा M2 यानी M1 बटे M2, और y माइनस y1 बटे y2 माइनस y। आर पार गुणा कर लेते हैं इसकी, देखिए क्या आएगा, M1 जो है ये इस पूरी ब्रैकेट से गुना होगा y2 माइनस y बराबर, और ये M2 जो है ये इस वाली ब्रैकेट से गुना होगा y माइनस y1 या y1 बोल सकते हैं आप। ब्रैकेट खोल दीजिए, M1 इस y2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस M1 इस y से मल्टीप्लाई होगा बराबर M2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इस y1 से माइनस M2 y1। अब ये देखिए ये जो M1 है ये y जो है, दो संख्याएं हैं y वाली, इनको एक तरफ रखना है और इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस का जो M1 y है उधर जाके प्लस का बन जाएगा M1 y2। ये जो टर्म है हमारे पास ये वाली इधर ले आएंगे हम, माइनस की है ये प्लस की बन जाएगी M2 y1 बराबर में ये इधर ही रहेगा M2 y, और ये जो माइनस M1 y लिखा है ये इधर जाके प्लस का बन जाएगा M1 y। देखिए अब क्या बचेगा, M1 y2 जमा M2 y1 बराबर, इन दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा M2 जमा M1 और ब्रैकेट के बाहर y। तो y का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो ये संख्या इसके नीचे बटे में आ जाएगी। तो देखिए y का मान आ गया y बराबर M1 y2 जमा M2 y1 बटे, ये दोनों प्लस में तो M1 जमा M2 लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये बिंदु y के जो पॉइंट P था हमारा, उसका y निर्देशांक था, उसका मान आ गया y का
m1y2 जमा m2y1 बटे m1 जमा m2। अब हम बात करेंगे जो ये तीन संख्याएं थी 1 2 3 हमारे पास, पहले हमने पहली और दूसरी ली थी 1 और 2 से। अब हम लेंगे पहली और तीसरी यानी 1 और 3 से। तो आप यहां लिख देंगे 1 और 3 से। वही प्रोसीजर पहले वाला, m1 बटे m2 बराबर तीसरी संख्या लिख रहे हैं x माइनस x1 बटे x2 माइनस x। अब इसको भी आपने क्या करना है, आर पार गुणा कर देंगे। देखिए क्या होगा, m1 से ये गुना होगा, x2 माइनस x बराबर m2, ये गुना होगा x माइनस x1। ब्रैकेट खोल लेंगे, m1 x2 दोनों गुना हो गए, ये इससे भी गुना होगा, माइनस m1 x बराबर m2 x, और ये इससे गुना होगा माइनस m2 x1। तो m1 x2, ये वाली माइनस की संख्या टर्म जो है इधर आके प्लस की बन जाएगी, m2 x1 बराबर ये माइनस m1 x इधर आके प्लस का बन जाएगा, m2 x प्लस m1 x। इन दोनों में से आप चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं, m1 x2 जमा m2 x1 बराबर, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से m2 जमा यहां से m1। तो ये जो ब्रैकेट है ये इसके नीचे बटे में आ जाएगी, तो x का मान निकल जाएगा m1 x2 जमा m2 x1 बटा m1 जमा m2। तो ये देखिए बिंदु P का जो x निर्देशांक था ये उसका मान आ गया, यानी जो बिंदु P था, जो रेखा AB को, रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, उसका सूत्र क्या है ज्ञात करने के लिए, x और y के मान। x हमारा निकला है m1 x2 जमा m2 x1 बटे m1 जमा m2, और y बराबर m1 y2 जमा m2 y1 बटे में m1 जमा m2। ये सूत्र जो है पूरी प्रश्नावली 7.2 में आपने इस्तेमाल करना है, और इसी की सहायता से आप पूरी प्रश्नावली 7.2 को हल कर पाएंगे। और इसी सूत्र को हम बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र, और इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र। देखा बच्चों आपने, ये थी कक्षा 10वीं के लिए 7वें चैप्टर की एनसीईआरटी बुक का जो 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 7.2 में जो सूत्र प्रयोग होता है विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है, वीडियो को बार बार देखना है, ताकि जो इसकी एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और आप जितने भी प्रश्न हैं इसके ऊपर, प्रश्नावली 7.2 के ऊपर जितने भी प्रश्न हैं विभाजन सूत्र के ऊपर आधारित, आप उन सभी को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाए। वैदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं, और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।